को लेकर बच्चों के मन में बहुत बड़ा ये है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है उनको मन में, क्योंकि ये पेपर इसका खत्म हो चुका है। एक दो पेपर अभी बचे हैं जिनका पेपर रिशेड्यूल हुआ है, फिर से होने वाला है। उनका पेपर के लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, 2 जून को है। बकाया जिनका भी पेपर हो गया उनके मन में चल रहा है कि भाई कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कितना जाएगी और हम तैयारी करें कि नहीं तैयारी करें, अब क्या करें। उनके मन में बहुत ज्यादा सारी चीजें चल रही है कि अब 2027 में क्या करना चाहिए। तो पूरा मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ जाएगा इसका और कितना क्या, अगर आपके नंबर उतने आ रहे हैं, अगर आप उतने नंबर सही करके आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, तो एक चीज आप समझ जाइए कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। अगर आप देखें इसमें टोटल हम पद की बात करें तो इसमें टोटल पद 25,487, कितने टोटल पद थे, 25,487 पद थे। जिनमें से मेल यानी मेल मतलब पुरुषों के लिए कितने पद थे, 23,467 पद थे। और यहीं पर फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए देखोगे तो 2,020 पद टोटल थे। फीमेल के लिए बहुत कम पद थे और मेल के लिए 23,467। एक चीज याद रखिए, ये बहुत आप लोगों के लिए इस साल की जो वैकेंसी थी पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका था। क्या था, बहुत सुनहरा, क्योंकि इसमें वैकेंसी अक्सर हमेशा देखी जाती है कि जो एसएससी जीडी का फॉर्म आता है उसमें बीएसएफ की वैकेंसी ज्यादा होती है। ज्यादा की मतलब 1,000 से प्लस ही वैकेंसी, कम से कम 1,000 तो आती ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीएसएफ की भर्ती कितनी थी, 616 टोटल पोस्ट कितनी थी, इसमें से टोटल 616 पोस्ट थी। और सीआईएसएफ की कितनी, 14,595 पोस्ट थी। तो यहाँ पर बीएसएफ की जो पोस्ट थी वो क्या थी, कम थी। तो यहाँ पर बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, इस बार बहुत अच्छा सुनहरा मौका था। अगर अच्छे से पढ़ते तो उनका पेपर निकल जाता। लेकिन आप लोगों को खुद पता है, आगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कट ऑफ को 3 जोन में बांटा है। देखिए आपका रेड जोन है जहां पर हाई अलर्ट कट ऑफ जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जाता है। एक येलो जोन कट ऑफ है, येलो जोन का मतलब है ऐसे राज्य हैं जहां पर कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। और एक ऐसा ग्रीन जोन है जहां पर कट ऑफ बहुत कम जाता है। ये समझिए कि बहुत कम कट ऑफ जाता है। फिर भी इस साल का आपको बताते हैं क्या कैसा कंडीशन रहा। देखिए अगर एमपी, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और बिहार ऐसे अगर आप राज्य के हैं तो यहां पर ये समझ जाइए, अगर आपके कट ऑफ देखिए अगर 135 से कितना, 135 से या 145 के आसपास है, कितना है, 135 से 145 के आसपास है, तब तो आप सही मान सकते हैं। लेकिन ये कट ऑफ 100% सही नहीं है। इसलिए आप लोगों को खुद ही पता है कि इस बार क्या हुआ है। प्रयागराज में आप देख रहे हैं एग्जाम सेंटर में क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है। तो मतलब पेपर का लेवल क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। आप भी समझ रहे हैं किस प्रकार से धांधली हो रही है। और इसमें सरकार कुछ भी नहीं, सरकार का तो आप छोड़िए, इसमें एसएससी आपका कुछ भी करने वाला नहीं है कि एसएससी इसमें कोई भी चेंजेस कहेगा और या करेगा। तो आप इतना ज्यादा इसके भरोसे मत बैठिए कि आपका अगर इतने नंबर हो गया है तो हो ही जाएगा। क्योंकि आपके तो पता है कि भाई 135 से 145 नंबर आए हैं आपके। लेकिन जिनका वैसे सिलेक्शन, अगर जिनका भाई ऊपर से सेटिंग जमी हुई है तो उनका कितना भी जा सकता है। भाई आपके अगर 90% भी नंबर हैं तो आपके तो फिक्स 90% है। और सामने वाला आदमी जो सेटिंग करके बैठा है तो उसके नंबर कितने जाएंगे, हो सकता है 100% भी हो जाए या हो सकता है 99.9% भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसके भरोसे मत बैठिए कि ये सोचिए कि आपका 135 145 दिया है या तो आपके 100 या तो 100-150 भी दिया है, इतना है आपका 150 भी है तो आप सफल ही हैं। इतना आप 100% न मानिए कि आपका सफल ही है। लेकिन आप तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए। अब जैसे देखिए ए जोन में है, येलो जोन में जिनका है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और गुजरात में जिन बच्चों का नाम है, मतलब जहां से आते हैं, बिलोंग करते हैं, उनके लिए है कि कम से कम इसमें कितने नंबर होने चाहिए, 110 कितना होना चाहिए, या 120 से लेकर आपका 130 होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। लेकिन जब एसएससी अगर अच्छे से पेपर लेती तब तो आपका अनुमानन स्कोर अगर इतना आसपास है तो आप तैयारी करिए और तैयारी के साथ साथ अपना अगले एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। लेकिन आपको खुद ही पता है कि किस प्रकार से पेपर हो रहा है। एसएससी कोई भी इसमें अगर सही ढंग से, अगर पेपर का पैटर्न सही ढंग से सब चीजें नहीं होती है, जो धांधली हुई उनको नहीं पकड़ते हैं, तो अगर आपका ये इतना भी सेफ नहीं है तो इसको पूरा सेफ मत मानिए कि सेफ है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों का इस प्रकार से आया तो उम्मीद लगा सकते हैं, या अपना रनिंग करते रहिए। अब रही बात ग्रीन जोन की, तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाता है। कहाँ कहाँ, जैसे देखिए उत्तर पूर्वी राज्य जो है आपके, उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत वाले राज्य हैं, वहां पर कट ऑफ बहुत कम जाता है। कट ऑफ का मतलब, कम का मतलब है कि ये समझ जाइए 100 से ज्यादा ही जाएगा, लेकिन 100 से 120 के आसपास जाएगा। कितना होगा, 100 और 120 के, अगर इनके आसपास है तो आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब इसका क्या है, पेपर सही ढंग से होगा, तो जैसे पेपर अभी हुआ है लेकिन इसमें पारदर्शिता 1% नहीं है, तो आप हमें नहीं कह सकते कि 100% इसमें हो ही जाएगा। तो आप कट ऑफ को लेकर जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो कट ऑफ का इस वैकेंसी का तो मैं 100% नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि हर जगह पेपर किस प्रकार से पेपर लिया जा रहा है, कितनी धांधली चल रही है। तो एसएससी अगर अच्छे
अच्छे तरीके से इसको नहीं कराता है तो इतना भी कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, इससे भी आपका हाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, लेकिन अनुमान नहीं है कितना जाएगा। तो अब क्या करें, आपके मन में यही आएगा कि मैं अब क्या करूं, तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि इस वैकेंसी के भरोसे अब ना बैठिए, ठीक है। आपका हो जाएगा, आ जाएगा तो आप करते रहिए, इतना अगर मार्क्स दिए गए जितना मैंने बताया है तो आप उसके लिए तैयारी करते रहिए, लेकिन आप इसके भरोसे मत बैठिए कि आपका हो ही जाएगा, क्योंकि आपको लोग खुद ही देख रहे हैं, सभी को पता है। तो 2027 के लिए अब क्या करें, हो सकता है 2027 में, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन हो रही हैं, बच्चे धरना वरना दे रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, तो हो सकता है एसएससी अगर इसको सही कर देता है तो अभी 25,000 प्लस पद निकलने वाले हैं 2027 के लिए, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो आपका 25,000 प्लस इसमें पद निकलेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, बीएसएफ के जो आपका जो वैकेंसी होगी इसमें बढ़ जाएगी, क्या होगी, बीएसएफ की भर्ती बढ़ जाएगी, तो इसमें क्या है, फिर आपको थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। इस साल बहुत अच्छा मौका था, तो इसमें अब आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारा मन में आपका आ रहा है तो क्या करें, तो आप इसके लिए अब थप न बैठ जाइए, मतलब किसी चीज़ के लिए एकदम आराम से बैठ जाइए, आराम से अब आपको बैठना नहीं है, इसके लिए भी आपको अब क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करते रहना, जो आपके एग्जाम आ रहे हैं दूसरे, उस एग्जाम की तैयारी करते रहिए। इस साल जो 2026 वाली वैकेंसी है, तो 2026 वाली वैकेंसी में अगर आपके 145 मार्क्स हैं तो आप इसके भरोसे भी मत बैठिए। क्यों ना बैठिए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, जिसके ऊपर से सेटिंग है हो सकता है उसके 100 में 100% भी मार्क्स आ जाए और आप चिल्लाते रह जाएंगे। आपको खुद ही पता है कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, एसएससी किसी का भी सुनने वाला नहीं है, वो करेगा अपने मन का ही करेगा। तो आप ये ना सोचिए हमारा 145 है 155 है तो हमारा हो ही जाएगा, कोई भरोसा नहीं है आप, लेकिन हाँ तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए। तो इस प्रकार से आपको खुद ही पता है कि किस प्रकार से पेपर हुआ है, कितनी धांधली हो रही है और किस प्रकार से सेटिंग हो रही है, बच्चों को बाहर बैठाया जा रहा है और पेपर अंदर चलता रहता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो आपके मन में जो भी डाउट है इसको क्लियर हो गया होगा, तो आपको जो भी करना है साथ साथ अभी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके लिए हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो आप आगे वाली क्लास की आगे वाली वैकेंसी के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।